ने इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन की है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया है हमारी टेरिटरी में। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारी। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, और अगर चाइनीज ये कहते हैं कि इंडियन आर्मी घुसी, लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा कहीं ना कहीं और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ये बनाया भी होगा इन लोगों ने। मैं ये नहीं कह सकता कि जरूर बना है, मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, बट आई एम वेरी श्योर इंडियन आर्मी ने करा होगा ऐसा। जनरल साहब, वो जो इंडिया का था ना खित्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। हालांकि कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि अमेरिका के उसके ऊपर शेयर लेते हुए उन्हें अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया, और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी ओल्डी, जहाँ पे वो रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, वो रोड पहले नहीं थी। उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली। आखिरकार चीन ने यह मान ही लिया कि भारतीय सैनिक चीन के सीमा में घुसे थे और चीनी सैनिकों के साजो सामान पर कब्जा भी जमा लिया था। चीन के इस पहली बार सनसनीखेज कबूलनामे को बयान करती पाक मीडिया की परिचर्चा, आइए आप भी सुने। मैं देख रहा था कि जो चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर हैं वो अभी हाल ही में सिंगापुर में एक जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज है लंदन का, उसके बेस एक डायलॉग में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं जो हमारे लिए बड़ी हैरानकुन थी। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया कहता है कि चाइनीज ने एग्रेशन की है, लेकिन असल में इंडियंस ने भी एग्रेशन किया है हमारी टेरिटरी में। उनका बहुत सारा फौजी इक्विपमेंट और जो फौजी जो है वो हमारी कि देयर इज अ थिंकिंग इनसाइड द इंडियन आर्मी। जो मैंने लोगों से बात करी, और जो ये कही सुनी बात है, जो मैंने पर्सनली बात करी लोगों से, कि उनको एक चीज अब समझ में आ गई है कि चाइना, हमारा कोई ऐसा मन नहीं है कि हम द रोल ऑफ एन एग्रेसर प्ले करें यहाँ पे, लेकिन चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। चाइना रिस्पेक्ट्स द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रेंथ। यहाँ की तरफ से भी गए होंगे अंदर और करा होगा कुछ ना कुछ। वो हम ऊपर से बोलते हैं कि गांधी का देश है और अशोक का देश है, और हाथ जोड़ के एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल दिखा देंगे, और टिपिकल गांधीयन फिलॉसफी। वो आई थिंक दैट इज वेरी गुड एज फार एज प्रोजेक्शन ऑफ अ कंट्री इज कंसर्न, बट सच ये नहीं है। सच ये है कि कैलाश रेंजेस के ऊपर इंडियन आर्मी चढ़ी थी, जो कि खुद ही हमारे एरिया में थे, और वहां से मोल्डो गैरिसन को थ्रेटन करा था जब चाइना ने बैकआउट करा था। तो एग्रेसिव मनूवर्स इंडियन आर्मी की तरफ से भी हुए। और एक चीज रियलाइज, और इंडिया को अमेरिका ने खुद भी और इसराइल के थ्रू भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी, मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी, उसको अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया। जनरल साहब, वो जो इंडिया का था ना खित्ते का पुलिसमैन बनने का ख्वाब, वो ख्वाब उसको पूरा होता हुआ नजर आया। हालांकि पहले इंडिया रशिया के साथ था, अमेरिका के मुखालिफ कैंपेन था, तो फिर ये सारी चीजें चेंज हो रही थी, और इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी मिली। उसने समझा कि शायद मैं चाइना के इसी गार्ड में चाइना को एज अ थ्रेट पेश करके, या अमेरिका की जो मजबूरी है चाइना को कंटेन करना। लेकिन सर देखिए, चाइना की भी तो काउंटर स्ट्रेटजी होनी चाहिए ना, और पाकिस्तान चाइना के कैंप में भी, और हम भी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं कि हम ये अमेरिका के साथ हैं, चाइना के साथ हैं। अभी पेंगोंग सो लेक के ऊपर ब्रिज बना रहे हैं चाइनीज, आपने सुना होगा वो, राइट। इंडियन आर्मी ने आज तक ये कमेंट नहीं दिया कि हम लोगों ने क्या बनाया वहां पे। आप कभी नहीं सुनेंगे इंडियन आर्मी से कि हमने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। जो काम करना है चुपचाप करो, इसके ऊपर ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करो। जो करना है चुपचाप करके खत्म करो। एक और चीज है, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी इनसाइड द इंडियन आर्मी ऑफ काउंटर इंट्रूजन, कि अगली बार चाइनीज आए तो उनको रोको मत। उनको रोको मत, मतलब इन द सेंस कि ठीक है आपको रोकना तो है ही, आप उनको बोलो आओ तुम अंदर, एंड वेरेवर यू आर स्ट्रॉन्गर यू आल्सो एंटर चाइना, देन यू कैन नेगोशिएट फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो हमें पता है कि चाइना के साथ चीमा साहब झड़प होगी। हमें पता है चाइना के साथ इस साल नहीं होगी तो अगले साल खून खराबा होगा, नहीं तो 5 साल के बाद होगा, 10 साल के बाद होगा। ये चाइना के साथ होना है हमारा, ये तय है बात। ये मतलब ये आप और मैं टाल नहीं सकते, हम सोचे कि नहीं अमन होगा, ऐसा नहीं है। कर रहा था कि इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने देखा कि अमेरिका के
उसके ऊपर शय लेते हुए उन्हें अपनी पावर को वहां पे कंसोलिडेट करना शुरू किया, बढ़ाना शुरू किया। और उन्होंने ले से लेकर श्योक और आगे एक जगह आती है दौलत बेग ओल्डी, जी ओल्डी, जहाँ पे रोड आता है, दौलत बेग ओल्डी रोड, जी रोड आता है, वो रोड पहले नहीं थी, उन्होंने ये रोड पिछले 2-1 साल में वो रोड कंप्लीट कर ली। अच्छा, उस दौलत बेग ओल्डी को एक छोटी सी जगह थी, बटालियन माइनस टाइप, वहां पे एक फोर्स होती थी, उसको उन्होंने ब्रिगेड प्लस ब्रिगेड पे ले गया, अभी 2 ब्रिगेड तक की फोर्स वहां पे हो सकती है। फिर ने वहां पे लैंडिंग स्ट्रिप्स भी बनाना शुरू कर दी। चाइना ने जब ये देखा कि यार ये इंडिया तो कोई और गेम खेल रहा है, अमेरिका के कहने के ऊपर या बगैर कहने के ऊपर, वो एक और गेम। और जनरल साहब, यहाँ से जो सीपेक वाला हमारा रूट है वो भी जिस तरह ले कारगिल रोड का, उसका भी काउंटर था ना एक ये, तो हमारे लिए तो स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको रोकना। एशिया प्रीमियर सिक्योरिटी डायलॉग 2022 का आयोजन सिंगापुर में अभी 3 दिन पहले हुआ। इस सिक्योरिटी समिट को दुनिया भर में बड़े महत्व से और इसकी बातों को बड़े गौर से सुना जाता है। इस समिट में दुनिया भर के बड़े देशों के रक्षा मंत्री या फिर रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इसमें भारत के अलावा चीन, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि के भी रक्षा मंत्री और रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। पाकिस्तान चूंकि कोई गिनती में नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को इस समिट में नहीं बुलाया गया, इसलिए पाकिस्तान का रोना अपनी तरफ जारी है। लेकिन इस समिट को लेकर पाकिस्तान में चर्चा चल रही है और वह चर्चा है चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान से, जिसमें चीनी विदेश मंत्रालय ने पहली बार यह स्वीकार किया है कि भारतीय सैनिक चीनी सीमा में घुसे थे और चीनी सैनिकों को ठोका भी था और साथ ही चीनी साजो सामान को अपने कब्जे में कर लिया था। हालांकि यह बात पहले चीन स्वीकार नहीं करता था। आप लोगों को पता ही होगा कि 15 जून 2019 को गलवान घाटी में जब झड़प हुई तो भारत सरकार ने यह घोषणा किया था कि भारत सरकार की ओर से कर्नल संतोष बाबू और अन्य 19 जवानों को शहीद होना पड़ा था। लेकिन चीन ने अपने तरफ से कितने लोग हताहत हुए या कितने लोग घायल हुए इसको छुपा कर रखा था। बाद में धीरे धीरे यह भेद खोलता गया। अमेरिका ने पहले 31 लोगों को जो चीनी साइड के थे उनके सैनिकों के मारे जाने की खबर की पुष्टि की। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी संख्या 39 बताई, लेकिन अंतिम खुलासा रूस के एजेंसी तास ने किया और कहा कि घायल और मारे जाने वालों की संख्या जो गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में हुई थी उनकी संख्या चीन के तरफ से 50 थी। हालांकि जब तक रूस के तास एजेंसी ने घोषणा नहीं किया था, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन एजेंसी ने कहा था उसको भारत में भी लोग यह मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका चीन के खिलाफ भारत के साउथ चाइना सी में क्वाड के हिस्सा है। इसलिए जब ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने चीनी सैनिकों के कैजुअलिटी के बारे में बोला तो लोग कहा जाता था कि भारत ने उनसे बुलवाया है, चूंकि ये भारत के मित्र देश हैं। लेकिन चूंकि रूस के संबंध चीन से भी गहरे हैं, तो जब रूस की एजेंसी तास ने कहा कि चीन की ओर से 50 सैनिक हताहत और घायल हुए थे, तब जाके लोगों की आंख खुली कि भारतीय सैनिक चूड़ियाँ पहनकर वहाँ खड़े नहीं थे। 20 सैनिक हमारे भी शहीद हुए, लेकिन इसके बदले उन्होंने 50 को ठोका था। और अब इसी बात का खुलासा चीन ने अभी ताज़ा 3 दिन पहले अपने बातों में कहा है। हालांकि अमेरिकी जो रक्षा मंत्री है उन्होंने 2 बातें कही। पहला, उन्होंने चीन को सावधान किया कि ताइवान की ओर वह बुरी नज़र से न देखे, और दूसरा उन्होंने कहा कि साउथ चाइना सी में चीन की घेराबंदी का काम भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर करते रहेंगे और चीन पर नकेल कसने का काम जारी रहेगा। हालांकि ताइवान के मामले में तो चीन ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई और मुंहतोड़ जवाब दिया, लेकिन साउथ चाइना सी के मामले में जहां भारत का मुद्दा था वहां चीन के तेवर थोड़ा ढीले पड़ते दिखे। कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भारत अब तक चीन के सामने मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और आंख से आंख मिलाकर भारतीय सैनिक वहां डटे हुए हैं, और चीन को यह पता है कि भारत बिना किसी सहायता के अकेले भी चीन का गर्दन मरोड़ सकता है, और यही कारण है कि सत्य उनके जुबान से निकल पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। हमें अपने भारतीय सैनिकों पर गर्व है। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।